दोस्तों नमस्कार। जय कारा जय तारा चैनल में आप सबों का स्वागत है। इस बार जब हम लोग अपने गृह टाउन गए हुए थे बिहार में, तो हम लोगों की इच्छा हुई कि हम लोग माता जानकी के धाम को जनकपुर जो कि नेपाल में स्थित है, तो वहाँ जाएं। तो इसलिए हम लोग जयनगर आए और जयनगर में चूँकि भारत का स्टेशन तो है ही जो बड़ी लाइनें की हैं, और यहाँ उसके समानांतर एक छोटा सा स्टेशन जो कि भारत सरकार द्वारा एवं नेपाल सरकार द्वारा के सौजन्य से बना हुआ है। तो जयनगर से हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि इस बार ट्रेन से ही यात्रा किया जाए, क्योंकि अब ट्रेन नई हो गई है 2022 के बाद से। इससे पहले की ट्रेनों का जो अनुभव रहा है वो बहुत ही बुरा रहा है वहाँ की। ये देखिए उस साइड ये टिकट काउंटर है। यहाँ से टिकट काउंटर में हम लोगों ने टिकट ली और बड़ी आसानी सुगमता के साथ, उस दिन बारिश जैसा माहौल भी था। तो ये है जयनगर का, जहाँ से नेपाल जनकपुर धाम के लिए ट्रेन चलती है। तो यहाँ बारिश के कारण सारे जो यात्री थे वो सारे साइड हो गए हैं, इसलिए स्टेशन सूना सूना सा नज़र आ रहा है। वैसे यहाँ से जनकपुर धाम के लिए दिन में 3 ट्रेनें अलग अलग समय पर खुलती हैं। हम लोग सुबह की पहली ट्रेनें जो शायद 10 बजे के आसपास जाती हैं, उस समय हम लोग पहुँचे हुए थे और वहाँ टिकट लेकर के भारत की साइड की जयनगर रेलवे स्टेशन को छोड़कर नेपाल की तरफ जो जयनगर रेलवे स्टेशन है, जो कि एक फ्लाईओवर से कनेक्टेड है, उससे इस साइड आकर टिकट लेने के बाद गाड़ियों की प्रतीक्षा करने लगे। और ये हमारे लिए एक अलग अनुभव होता, क्योंकि मैं बरसों पहले एक बार यात्रा कर चुका हूँ, लेकिन उस समय का ट्रेन बहुत ही अलग तरीके का हुआ करता था। कोयले का इंजन था और लगभग गाड़ी इतनी स्लो होती थी कि आप चलते चलते भी चढ़ जाएं और उतर जाएं। लेकिन अभी तो यहाँ बहुत ही सुंदर नेपाल सरकार और भारत सरकार के सौजन्य से एक अच्छा स्टेशन बना दिया गया है। अब देखते हैं कि ट्रेन किस तरह की हो गई है और ट्रेन कैसी आती है। ये देखिए, ओह माय गॉड, ट्रेन तो अब बिल्कुल ही अलग तरीके का लग रहा है। ये लगभग बहुत लंबी तो नहीं है, बस 3-4 डब्बे की दिख रही है और बड़ी अच्छी मतलब स्टेशन साफ़ सुथरा। ट्रेनें भी अब नए तरीके की डीजल इंजन वाली दे दी गई है और ट्रेन भी अंदर से बड़ी साफ़ सुथरा, जैसे मेट्रो ट्रेन होती हैं। यहाँ अनाउंसमेंट भी LCD पर किया जाता है। तो इस ट्रेन में हम लोग सवार हुए और उसके बाद जनकपुर धाम तक पहुँचे हैं। जनकपुर धाम में भी वहाँ भी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। आज सुबह से ही बारिश हम लोगों का पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। हमारे साथ की सारी कंपनी बारिश से परेशान हो गए थे, लेकिन चूँकि ये 1 डे ट्रिप के हिसाब से हम लोग चले हुए थे, तो ये इच्छा ज़रूर थी हमारे ग्रुप में कई लोगों का कि कम से कम माता जानकी के मंदिर में माता जानकी का दर्शन करें, श्री राम जी का दर्शन करें। यहाँ एक गंगा सागर का, ये देखिए, माता जानकी के मंदिर हम लोग आए और भीगते भीगते एक तरह से आए। गेट पर ये फूल वालों की कुछ दुकानें हैं। यहाँ से बहुत बड़ा प्रांगण में ये माता जानकी का मंदिर, जो कि शायद 1911 ईस्वी में रिनोवेट किया गया था फिर से।
तो यहाँ हम लोग भीगते हुए किसी तरीके से इस विशाल प्रांगण को क्रॉस करते हुए माता जानकी के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं अंदर का क्या माजरा है। वैसे बारिश हो रही है अभी, और बारिश हल्की नहीं, तेज़ बारिश हो रही है। ये हम लोग किसी तरीके से अपने जूते चप्पल बाहर ही छोड़कर माता जानकी मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर के रास्ते, अब अंदर के प्रवेश द्वार भी दिख रहा है हमें। ये मुख्य प्रवेश द्वार है। इसमें आकर हम लोगों ने अपने आप को भीगने से थोड़ा बहुत बचाया, और अब माता जानकी के प्रांगण में, माता जानकी मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। और ये चारों बगल बहुत ही अच्छा धर्मशाला और कुछ मंदिर भी हैं माता जानकी मंदिर के चारों बगल, और बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही भव्य माँ जानकी, माता सीता जी का मंदिर जो है यहाँ बना हुआ है। और हम लोग अब कुछ फूल प्रसाद वगैरह भी लेकर के आए हैं, लेकिन अंदर जैसा दिख रहा है कि माता जानकी का मंदिर, ये लगभग 12 बजे का समय है दोपहर के, जिसमें शायद उनको भोग प्रसाद निवेदन किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे माता जानकी का दर्शन में कुछ मिनट विलम्ब हो सकता है। माता जानकी को भोग प्रसाद निवेदन किया जा रहा है मंदिर के अंदर। ये देखिए हरे पर्दे से जो सामने ढका हुआ है, ये सामने हरा पर्दा में माता जानकी का मुख्य विग्रह है, और इनके साथ इनके सारे बहनें एवं उनकी श्री राम प्रभु की चरण पादुका शायद वो भी हैं। तो ये पंडित जी जो है भोग प्रसाद जो लाए हुए हैं, उनसे भोग प्रसाद लेकर उनको मंदिर के अंदर रख रहे हैं। और ये देखिए अब माता जी का ये मंदिर खुल गया। अब ये देखिए माता जानकी का दर्शन करिए लाइव। और ये देखिए वहाँ पे घंटी, आरती, पूजा सब तरीके से माता जानकी को चढ़ाया जा रहा है। और मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, आप देखिए इसी में ये चारों विग्रह माता जानकी की जो और बहनें भी थीं, सभी विग्रहों का ये तस्वीर इसमें है, और मूर्तियाँ हैं, उनके विग्रह हैं, और बीच में खड़ाऊँ है, सबको पूजा किया जा रहा है। ये एक म्यूजियम भी है, यहाँ एक इलेक्ट्रिक म्यूजियम है जिसमें श्री राम और माता जानकी से संबंधित एक शो छोटा छोटा दिखाया जाता है। और चारों बगल मंदिर के कुछ तो धर्मशालाएं हैं, और साथ में एक आध श्री राम जी का मंदिर भी है। इसमें चारों राजकुमारों की शायद श्री राम जी का मंदिर भी है। और यहाँ और भी जो धर्मार्थी हैं, चूँकि बारिश का मौसम है इसलिए सभी लोग छुपते छुपाते चल रहे हैं, इसलिए पूरी तरीके से थोड़ा वीडियो साफ ना आता। ये मंदिर देखिए, इसमें चारों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उनकी विग्रह हैं। और यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है इसलिए, क्योंकि बारिश चल रही है लगातार। और ये हम लोग बस पिछले हफ्ते ही वहाँ गए हुए थे। यहाँ पे कुछ मुंडन संस्कार एवं उपनयन संस्कार जैसा भी जो मिथिला में यहाँ आकर किया जाता है, वैसा भी आयोजन होता हुआ कुछ दिख रहा है। ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ मिथिलावासी लोग मुंडन या किसी तरह का पूजा पाठ जो यहाँ आकर के संकल्प होते हैं वो करते हैं।
फिर हम लोग दर्शन करने के बाद यहाँ सिर्फ माता जानकी के मंदिर के अपोजिट में ये होटल जानकी व्यू करके एक होटल है, जहाँ हम लोग रुके और वहाँ हम लोगों ने अपना खाना खाया, सभी बच्चे से लेकर सब कुछ। यहाँ खाना साफ़ सुथरा मिलता है। वैसे अगर प्राइस की बात कहें तो प्राइस महंगाई है जिस तरीके का डिश मिलता है, लेकिन फिर भी हम लोग 12 बज चुका था दर्शन करने के बाद में, सभी को भूख लगी थी हमारे टीम में, तो सभी लोग अपने अपने पसंद का, किसी ने वेज थाली, किसी ने छोले भटूरे, किसी ने अलग अलग से अपने अपने हिसाब से ऑर्डर दिए। फिर यहाँ हम लोग निकले देखने के लिए गंगा सागर का तालाब है जहाँ स्नान करते हैं, और इसी गंगा सागर तालाब के चारों बगल मेला भी लगता है, जहाँ अलग अलग पूजा करने की तस्वीरें एवं पूजा से संबंधित सामान बिक्री किए जाते हैं, और अच्छी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेगी जो प्रायः घरों में पूजा के समय में आवश्यकता हो जाती है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। क्योंकि ये तालाब श्री राम मंदिर के जस्ट अपोजिट में है। यहाँ हम लोग जानकी मंदिर के बाद में राम मंदिर आए थे दर्शन करने के लिए, और ये सारे मंदिर गंगा सागर का जो तालाब है उसके अपोजिट में ही है। ये है गंगा सागर तालाब के चारों बगल में फैला हुआ है, अपोजिट नहीं है। और यहाँ पे फिर श्री राम मंदिर का द्वार में, यहाँ से फिर आप फूल माला वगैरह ख़रीद सकते हैं गेट से। और आप श्री राम मंदिर में भगवान राम एवं भगवान हनुमान जी की विग्रह है, एक मंडप भी है, तो वहाँ पर भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं। देखिए श्री राम मंदिर लिखा हुआ है, जो जनकपुर धाम नेपाल में माता जानकी मंदिर के से थोड़ा सा ज़्यादा किलोमीटर के आसपास में ही ये भी बना हुआ है। तो हम लोग ये दर्शन करने गए, लेकिन बारिश अभी भी हमारा पीछा छोड़ नहीं रही थी। बारिश के कारण हम लोग ठीक से मतलब घूम नहीं पा रहे थे। ये भगवान शिवलिंग है, यहाँ पे कतार से 5, 6, 7 और शिवलिंग की पूजा यहाँ होती है। और फिर यहीं पे श्री राम मंदिर के तरफ हम लोग मुड़े, लेकिन प्रायः नेपाल के जनकपुर धाम में जो मंदिर हैं वो आप सबों को बता देता हूँ। ये 12 बजे दोपहर के बाद से 4 बजे तक भगवान के शयन का समय होता है। वो भोजन के बाद आराम करते हैं, इस लिहाज से हमें यहाँ पे श्री राम जी के दर्शन नहीं हो पाए। ये देखिए मंडप है, ये मंडप हनुमान मंदिर और श्री राम मंदिर के बीच में बीचों बीच बना हुआ है। ये देखिए ये हनुमान मंदिर है, जो अभी शायद भोग प्रसाद के बाद ये बंद हो गया है। ये 4 बजे शाम को फिर से खुलेगा। और ये देखिए यहाँ एक महात्मा बैठे हुए हैं, और ये हनुमान जी के सामने ये जो मंदिर देख रहे हैं वो श्री राम मंदिर है, और बीच में ये मंडप है खुला सा। लेकिन हम लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे कि श्री राम मंदिर और हनुमान जी का भी दर्शन हो पाता, क्योंकि इस समय 12 बज लगभग 1-1:30 बज रहे हैं। तो अभी हमें 2-2.5 घंटा और प्रतीक्षा करना पड़ता। और चूँकि बारिश सुबह से ही हो रही थी, जब हम लोग जयनगर से चले हुए थे तब से लेकर और अभी तक चारों बगल बारिश ही हो रही है। तो हम यहाँ पे और भी अलग अलग मंदिर हैं श्री राम मंदिर के अलावा, जैसे गंगा सागर तालाब मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पर श्री भूतनाथ का भी मंदिर है। असल में यह एक शमशान गृह है, और शमशान गृह के अंदर ही भूतनाथ जी का मंदिर भी है। और इसके साथ साथ भगवान राम के विवाह मंडप भी हैं, लेकिन इन सबों का दर्शन हम लोगों को नहीं हो पाया। हम लोग उधर भी गए थे, लेकिन सभी मंदिर 12 बजे से 4 बजे तक के लिए बंद था, इसलिए हम लोग वापस पुनः जयनगर
के लिए ट्रेन पकड़ लेते हैं जनकपुर धाम से, और फिर से बहुत अच्छी व्यवस्था है ट्रेन में। आज जो सुनने में आता है भीड़ यहाँ इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं, क्योंकि आज सुबह से ही बारिश का मौसम है। ये देखिए जनकपुर धाम नेपाल का ये स्टेशन है। बहुत ही अच्छा मनोरम स्थल है और श्री राम जी का ससुराल कहा जाता है, जहाँ अयोध्या से चलकर मिथिला में जनकपुर धाम में आए थे, जहाँ माता जानकी के साथ उनका साक्षात्कार एवं उनका विवाह हुआ था। इन सारी स्मृतियों के साथ अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब वापस ही चला जाए, किसी और दिन आकर के फिर से हम लोग पूरे जनकपुर धाम के सारे मंदिरों के दर्शन करेंगे। और जब कभी हम लोग आएंगे तो फिर आपको निश्चित रूप से उसके बारे में बताएंगे। यात्रा बस सिर्फ घनघोर बारिश, ज़बरदस्त बारिश होने के कारण हम लोग यात्रा का आनंद नहीं ले सके, बल्कि पूरी तरह पानी में भीगते हुए हमारी पूरी तरह पानी